नमस्कार। आपका अखबार के संग पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, छुच्छा के पुच्छा, यानी इसका मतलब समझिए, छुच्छा से मतलब है जिसका हाथ खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसको कौन पूछेगा। पूछ उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है। यही समाज का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। और इस नियम को जो नहीं मानते हैं, इसको जो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, वो ठोकर खाते हैं और ठोकर खाते रहते हैं जब तक मान न लें, या फिर वो अभिशप्त होते हैं जीवन भर ठोकर खाने के लिए। तो कांग्रेस के नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की यही स्थिति है। आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की। एक और बात याद आ रही है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती हैं। कि जो कभी 3 बार खाती थी वो 3 बेर, जो फल होता है बेर, उस पर गुजारा कर रही हैं। जिनके लिए विजन के 2 अर्थ हैं। एक है पंखा झलना, विजन डुलाती थी जो वे विजन डुलाती हैं, मतलब दूसरे विजन का मतलब है निर्जन स्थान में या कहिए जंगल में अकेले घूम रही हैं। ये कांग्रेस की स्थिति है, गांधी परिवार की स्थिति है। और जिसकी पूछ अपने घर में नहीं होती उसकी बाहर भी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में लगातार गांधी परिवार घिरता जा रहा है। ये दिखाई उस तरह से नहीं दे रहा है, कोई विद्रोह नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये निराशा का माहौल है। ये और बुरा है, विद्रोह हो तो उसके विरोध में भी लोग खड़े होते हैं, फिर एक संघर्ष होता है, फिर एक निर्णायक लड़ाई होती है और उसका नतीजा निकलता है। कांग्रेस ये दौर कई बार देख चुकी है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के समय में, और सोनिया गांधी के समय भी। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के समय ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई। शरद पवार ने भी छोड़ा, हालांकि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कांग्रेस से नाता तोड़ लें। ममता बनर्जी ने तोड़ लिया। आज देखिए आप, ममता बनर्जी कहाँ हैं और शरद पवार कहाँ हैं। अपने को राजनीति का चाणक्य कहलवाने वाले शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को 1999 में पार्टी बनाई। आज 25 खत्म हो रहा है, 26 साल या 27 साल हो जाएंगे अगले कुछ महीनों में। वो अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की नंबर 1 की पार्टी नहीं बना पाए। सत्ता में आना तो बहुत दूर है अकेले। लेकिन ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, जनाधार बनाया अपना, और 2011 से लगातार सत्ता में है। अब ये अलग बात है कि इस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था राहुल गांधी की, कि उनकी पूछ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई विद्रोह नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कोई बगावत का झंडा लेकर नहीं खड़ा है। लेकिन सबसे बुरा होता है उम्मीद का मर जाना। कांग्रेस के लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है राहुल गांधी से। उन्होंने मान लिया है कि ये राहुल गांधी के बस का नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने मान ली, स्वीकार कर ली है कांग्रेसियों ने, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि राहुल गांधी को हम हटा नहीं सकते। राहुल गांधी का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों बातें जो हैं, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की दृष्टि से देखें, अगर कोई भविष्य बचा है तो बहुत ही खतरनाक बातें हैं। लेकिन अभी ताज़ा संदर्भ क्या है? ताज़ा संदर्भ है 2 बातों का, 2 बयानों का कहें, और कुछ घटनाओं का। घटनाएं थोड़ी पीछे से देखते हैं। बिहार चुनाव के समय से, बिहार चुनाव के समय एक यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, वोट अधिकार यात्रा, उसको नाम दिया वोट चोरी यात्रा। 16 दिन की यात्रा थी। बिहार में इतने लंबे समय तक राहुल गांधी शायद ही कभी अपने पूरे जीवन में रहे हों, और उनको लगता था कि ये ऐसा मुद्दा है जो पूरे बिहार के चुनाव को बदल देगा। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल जो थे आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज, उनके पक्ष में तूफान चलेगा, हवा नहीं तूफान चलेगा और एनडीए उखड़ जाएगी। हुआ ठीक उल्टा।
महागठबंधन जिसको कहते हैं, अब वो महागठबंधन है कि इंडिया अलायंस है, ये पता करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो जो भी नाम था वही हवा में उड़ गया। राहुल गांधी के पूरे कैंपेन का कोई असर नहीं हुआ। असर अगर आप जानना चाहते हैं तो यही हुआ कि उनकी पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई विधानसभा सदस्यों के मामले में। सिर्फ 6 सदस्य जीते। 243 सदस्यों की विधानसभा है बिहार की, उसमें कांग्रेस के 6 सदस्य हैं। ये राहुल गांधी की उपलब्धि है, उनकी वोट अधिकार यात्रा की। अब कोई समझदार नेता होता तो इसके बाद समझ जाता कि भाई जनता के मन में ये सवाल नहीं है, जनता का ये मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। संसद में बहस कराई। बहस में पता चला कि भाजपा ने, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आपकी तो कई पीढ़ियों से वोट की चोरी हो रही है, और उदाहरण उन्होंने दे दिए कि ये इस समय पर हुई है, कैसे कैसे चोरी हुई है। और सबसे ताज़ा जो अभी सक्रिय है सोनिया गांधी, उनके बारे में कह दिया कि एक वाद दायर हुआ है कोर्ट में कि ये इस देश की नागरिक बनने से पहले इस देश में मतदाता बन गई थी। तो वोट चोरी तो असली ये है कि नागरिक नहीं हो, अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आपको मतदाता बनने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी बन गई थी। अब उसके बाद उन्होंने संसद में इस पर बहस कराई। उसका नतीजा ये हुआ, ये सब सामने आ गया, पूरा काला चिट्ठा आ गया परिवार का। तो उस संसद में उस बहस से कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। कांग्रेस की छवि, कांग्रेस का जो काला अतीत है वो सामने एक बार लोगों के सामने फिर से आ गया। जो जानते थे उनकी मेमोरी रिफ्रेश हो गई, और जो नहीं जानते थे उनको पता चल गया। ये उपलब्धि दूसरी थी राहुल गांधी की। तीसरा काम उन्होंने किया कि अभी रविवार को, इसी रविवार को, बीते रविवार को रामलीला मैदान में रैली रखी, वोट चोरी। वहाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और उस पर किसी तरह का एतराज़, किसी तरह की माफ़ी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं मांगी। तो मौन स्वीकृति लक्षणम के हिसाब से मान लें कि उनकी स्वीकृति थी। इस तरह के नारे वैसे पहले भी लग चुके हैं। वो तथाकथित किसान आंदोलन में भी इस तरह के नारे लगवाए गए थे। तो उस समय माना गया था कि लेफ्ट पार्टियां लगवा रही हैं, कांग्रेस का सहयोग है। अब ये तो कांग्रेस के ही कार्यक्रम में लगा है। तो रामलीला मैदान की रैली फ्लॉप हो गई। फ्लॉप केवल इस दृष्टि से नहीं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें ज़्यादा लोग जुटे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, एक गठबंधन बनवाया विपक्षी दलों का भाजपा के खिलाफ, जिसको इंडी गठबंधन का नाम दिया गया। आज तक किसी को पता नहीं है कि इस गठबंधन का दफ्तर कहाँ है, इसका लोगो क्या है, इसका झंडा क्या है, इसका संविधान क्या है, इसके पदाधिकारी कौन है, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी बात बार बार जो है इंडी गठबंधन की होती रही। रामलीला मैदान में कांग्रेस के अलावा इस इंडी गठबंधन का कोई छोटा दल भी नहीं आया। यानी इंडी गठबंधन ने अपना नाता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से कम इस मुद्दे पर तोड़ लिया। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आप जो है एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं एक घटना से, तो आपको प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण दिया उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक रूप से कहा कि ये वोट चोरी और एसआईआर का विरोध ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये इंडी गठबंधन का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस स्वतंत्र है, सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं अपना मुद्दा तय करने के लिए। तो ये कांग्रेस के लिए उसका प्रमुख मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं है। यानी सीधा सा मतलब है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हमको मालूम है कि ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है। दूसरी बात बोली सुप्रिया सुले ने, जो शरद पवार की बेटी हैं। शरद पवार वाला फैक्शन जो बचा हुआ है एनसीपी का, उसकी प्रमुख नेता हैं, क्योंकि शरद पवार की बेटी हैं। 3 बार की सांसद हैं लोकसभा की। संसद में कल मुद्दा उठाया फिर से ईवीएम का राहुल गांधी ने। कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पूरी संरचना का ब्यौरा दीजिए,
हम जांच कराएंगे कि वो कैसे बनी है, उसमें कोई घपला हो सकता है कि नहीं। वैसे उनके चंगू मंगों ने शुरू कर दिया है अभियान। पता नहीं कहाँ से खोज के एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब ऐसे जो है मूर्ख लोग, इसमें जो है पत्रकार भी शामिल हो गए। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पर कोई टिप्पणी करने की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, क्योंकि ये मुद्दा उसी दिन ख़त्म हो गया जब चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अपने मुख्यालय में रखी। 3 दिन तक इंतज़ार किया, सभी पार्टियों को न्योता दिया, चुनौती दी कि आइए अपने एक्सपर्ट्स लेकर आइए और दिखाइए कि कैसे हैक हो सकती है। पहली बात तो ये इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई है, वाईफाई से नहीं जुड़ी हुई है मशीन, ये स्टैंड एलोन मशीन है। इसका एक मशीन का दूसरी मशीन से कोई नाता नहीं है। ये सब तमाम बातें कही जा चुकी हैं, छप चुकी हैं। जिस दिन उस चुनौती से भाग गई कांग्रेस और उसके साथी दल, उसी दिन ये मुद्दा खत्म हो गया। फिर भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कुछ सुनने से मना कर दिया। चुनाव की प्रक्रिया पर, चुनाव की पारदर्शिता पर, चुनाव के नतीजे पर कोई प्रश्न न उठे, संदेह से परे हो, इसलिए वीवीपैट का सिस्टम चुनाव आयोग ने शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि कम से कम इतने विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट मशीनों का जो नतीजा है उससे मिलान किया जाए आखिरी नतीजे का। जो नतीजा आया, 1 वोट का भी अंतर नहीं आया। तो वीवीपैट और ईवीएम में अंतर होने की बात, दोनों के नतीजों में अंतर होने की बात, वो हवा में उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, चुनाव आयोग चुनौती दे चुका, उसको स्वीकार नहीं कर पाए आप, जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई मैं तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठा सकती। इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मैं 3 बार चुनकर लोकसभा में आई हूं, तो मैं उस पर कैसे सवाल उठा दूं। तो ये राहुल गांधी के मुंह पर उनके साथियों के 2 तमाचे हैं। अगर इससे उनकी तंद्रा टूट जाए तो समझिए कि भारतीय राजनीति में एक चमत्कार होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टूटेगी। क्योंकि जो व्यक्ति हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, उसकी तंद्रा को तोड़ना, उसको हेलुसिनेशन से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से जब वो खुद ही ना निकलना चाहता हो। कोई मरीज तभी ठीक होता है, डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, जब मरीज ठीक होना चाहे। मरीज अगर ठीक ही नहीं होना चाहे तो डॉक्टर के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो राहुल गांधी की समस्या यही हो गई है कि वो जिन मुद्दों को लेकर चलते हैं, जिनका जनता पर कोई असर नहीं है, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि देश में इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई है नहीं। तो संसद में बहस हो चुकी, संसद से नकारे जा चुके, सुप्रीम कोर्ट से नकारे जा चुके। बिहार में एसआईआर शुरू हुई, तब से ये मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से मना कर दिया, कोई रोक नहीं लगाई, कोई स्टे नहीं दिया एसआईआर पर बिहार में, और अब जिन राज्यों में हो रहा है उनमें भी कोई दखल देने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी, जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। बिहार का नतीजा बताता है कि जनता की अदालत ने भी इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया। अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस के जो साथी दल हैं वो अपने को कांग्रेस के इस मुद्दे से अलग कर रहे हैं। कुछ मुखर होकर कर रहे हैं, कुछ चुप रहकर कर रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी के प्रतिनिधि का ना आना, बड़े नेता तो छोड़िए, किसी छोटे नेता का भी ना आना, इस बात का सबूत है कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। विपक्षी नेता जो क्षेत्रीय दलों के हैं, उनको समझ आ गया है कि राहुल गांधी के साथ चलने में हमारा नुकसान है, फायदा तो कोई होने वाला नहीं। तो वो एकदम से तो अपने को अलग नहीं कर सकते, विपक्ष में फूट का मैसेज जाएगा, उससे संदेश जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपने को किनारे कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से। और आने वाले समय में 2 राज्यों जहां कांग्रेस गठबंधन में है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वहां गठबंधन ये बना रहेगा कि नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगा है। हो सकता है बना रहे, लेकिन उसकी संभावना दिन पर दिन घटती जा रही है,
क्योंकि देखिए, गठबंधन में अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते तो वही बात है, छुच्छा के पूछा। तो आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो आपको साथ क्यों लें? आपको खिलाने पालने पोसने के लिए। राजनीति में इसका मतलब होता है कि आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, आपके कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए। इसलिए तो दूसरी पार्टी अपने लोगों की कीमत पर तो ये काम करेगी नहीं। जब आप उसकी ताकत बढ़ाने में सहायक बनते हैं तब दूसरी पार्टी भी आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनती है। कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं किसी पार्टी को देने के लिए, और जहां थोड़ा बहुत है वहां कोई और पार्टी है नहीं। इसलिए कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए, विपक्षी दलों के लिए, और उसमें भी क्षेत्रीय दल ही हैं, क्षेत्रीय दलों के लिए किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि वो कुछ देने की स्थिति में नहीं है, कुछ जोड़ने की स्थिति में नहीं है। किसी भी क्षेत्रीय दल को जो गठबंधन कांग्रेस से करे, उसको कांग्रेस से गठबंधन में कोई फायदा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात तो बाकी सब लोगों को, पूरे देश को समझ में आ रही है। राजनीतिक दलों को समझ में आ रहा है, नेताओं को समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, मतदाता को समझ में आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। कितनी ठोकर खाने के बाद समझ में आएगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।